आइए 20वां सालाना उर्से अशरफी बाबा अलैहि रहमत व रिदवान के शामियाने तले बैठने वालों, खुश अकीदा खुश नसीब हजरात, उर्से अशरफी में हमें जो जाम मिल रहा है वो मोहब्बत अहले बैत का जाम मिल रहा है। हमें जो पैगाम मिल रहा है वो अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम का पैगाम मिल रहा है। और जहाँ अहले बैत का जिक्र होगा, जहाँ अहले बैत के नाम का जाम तकसीम होगा, हम ऐसी ही महफिलों में शिरकत करने की सादत हासिल करते हैं और इंशाअल्लाह मरते दम तक हासिल करते रहेंगे। क्योंकि हम उसे नहीं मानते जिसका कोई अता पता ना हो, हम उसे मानते हैं जिसका पता है। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। आइए हजरात मोहतरम, दौरे हाजिर में सुन्नियत के नाम पर खारजियत, राफजियत, नाज़बियत बहुत उरूज पर है, परवान चढ़ रही है। अगर इनका कोई किला कमा कर सकता है, अगर इनके ताबूत में कोई कील ठोक सकता है, तो हमारे पास एक ऐसा खतीब है जो अहले सुन्नत के बैनर तले, अहले सुन्नत के मुसल्ले पर बैठकर अज़मत अहले बैत कुरान और हदीस से मरबूत करके बयान करने का हुनर भी जानता है, जज्बा भी रखता है और इल्म भी रखता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो खतीब जिन्हें हम मुफक्किर इस्लाम, खतीब अहले बैत, वकील अहले बैत, लिसानुल अस्र, खतीब अस्र हज़रतुल अल्लामा शाह मुफ्ती शफीकुल कादरी हनफी साहब की दामत फ़यूज़ अलैना के नाम से जानते हैं। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत की ये गुलअफ़शानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। आइए हम तमामी हजरात, जब हम आशिक अहले बैत हैं तो खतीब अहले बैत का भी शायान शान इस्तकबाल होना चाहिए और लगे कि हाँ आज हम वाकई अहले बैत का जाम पीने के लिए बेचैन व बेकरार हैं। पूरा मजमा, ये तमाम मौलाई मजमा अपने मौलाई खतीब का मौलाई अंदाज के साथ इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हबिहि उलिस्सिद्क़ि वस्सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास। वक़ाल तबारक अस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र वरफ़अना लका ज़िक्रक। वक़ाल फ़ी मक़ाम अयदन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मज़हर नूरे खुदा बलगल उला बिकमालिही, मौला अली मुश्किल कुशा कशफत दोजा बिजमाली। हसनैन जाने फ़ातिमा हसनत जमीओ खिसालिही, यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लू अलैहि व आलिहि। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा कि बरक़ौले ईमां कुनम ख़ातिमा, गर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। और ताजदारे आशिकाने रसूल में से एक वो आशिक सादिक जिसके इश्क को मदीने वाले की बारगाह से सनद मिली है, जिसे आलिम भी पढ़ता है, मुफ्ती भी पढ़ता है, जिसे मुहद्दिस भी पढ़ता है, जिसे मुहिब्ब अहले बैत भी पढ़ता है, जिसको सूफी भी पढ़ता है,
शरीयत का पासदार भी पढ़ता है और हकीकत का राजदार भी पढ़ता है, जिसे हम और आप अपने अकीदे में अल्लामा अब्दुल रहमान जामी के नाम से याद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जामी ने नाते रसूल लिखी और उसका एक मिसरा अभी मैं खानकाह में बैठा हुआ था ऑफिस में, तो मैंने पढ़ा। तो मैं चाहता हूँ, मैं बात बहुत आगे नहीं बढ़ाऊँगा, बस चाहता हूँ कि उसका मक्ता पढ़ दूँ। फरमाते हैं, बसिद को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, बसिद को सफ़ा गश्त बेचारा जामी, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। अल्लाह। जामी कह रहे हैं जिसको रसूल करीम की कब्र अनवर से सनदे इश्क मोहब्बत मिली है, वो कह रहा है क्या, गुलामे गुलामाने आले मोहम्मद। मैं कहा जामी जब बगैर आले मोहम्मद की गुलामी के आगे बढ़ नहीं सकता, तो फिर ये छोटे मोटे वाह 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 चवन्नी और अठन्नी में मिलने वालों की हैसियत क्या है कि बगैर आले मोहम्मद के एक कदम बढ़ सकता। हाय हाय हाय। अजीजान मोहतरम, कहते हैं कि जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठा है, जो बचकर जिक्र हैदर से पसे दीवार बैठा है, यकीनन खुदकुशी करने को वो तैयार बैठा है। और वो है ना कि मैं क्या बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने नकीबे अहले बैत, नाज़िम अहले बैत आरिफ हसन सिद्दीकी से बहुत कुछ सुना, और अभी मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आप सुनते रहेंगे, इसलिए कि ये अशरफी कशकोल है, इसमें कमी नहीं आएगी। इसलिए कि नाम है इसका मंसूब, ये कशकोल अशरफ से है, खैरात इसमें नजफ से आती है, करबला से आती है, मदीने से। नाम है अशरफ का, अशरफ जो बांट रहे हैं वो खजाना नजफ अशरफ का है। बेशक। बोलो, मैं कब्रिस्तान में तकरीर भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता। कब्रिस्तान में करना होता तो बम्बई, बड़ा कब्रिस्तान मुंबई में ही है, भले कितना भी छोटा हो, नाम बड़ा कब्रिस्तान वहीं पर है, तो मैं वहीं जाके नहीं पढ़ लेता। मैं जिंदा दिलों के बीच में आया हूँ, मैं आशिकों के बीच में आया हूँ, मैं वहाँ आया हूँ जहाँ इश्क पिलाई जाती है। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, दाएं बाएं वाले सारे लोग सुभान अल्लाह है ना, जरा जोर से। आज महफिल में जिक्र हैदर कर्रार है, आज महफिल में जिक्र हैदर कर्रार है, आज महफिल में जिक्र हैदर कर्रार है। लगता है इसीलिए मौलवी की तबीयत खराब है। वाह। लोग तो लफ्जों का हैदर सुन के दुश्मन हो गए, वो अली किसको सुनाऊं जो मेरे सीने में है। मैं कहता हूँ ततहीर के चादर में अली है कि नहीं? हाय हाय। ततहीर के चादर में अली है कि नहीं? सच कहिए, बड़े घर में अली है कि नहीं? नहीं ऐसे नहीं, आपने भूल के बहुत पीछे हैं आप, मेरे साथ चलिए। ततहीर की चादर में अली है कि नहीं? सच कहिए, बड़े घर में। बड़ा घर जानते हैं ना, इस पैरामाइसिस में बड़ा घर वो है पीछे, इसके पीछे अल्लाह का घर। सच कहिए, बड़े घर में। दलील मैं दूंगा, आप जोर से सुभान अल्लाह कहिए। भाई असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं? जोर से कहिए ना। असहाबे पैगंबर में अली है कि नहीं? अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं? वाह। के लश्कर में अली है कि नहीं? और मेरे घर में न सोना है न चांदी है, मेरे घर में न सोना है न चांदी है, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं? वाह 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 वाह। ये देख मेरे घर में अली, ये देख मेरे घर में अली है कि नहीं? और मैं क्या यही कहता हूँ अजीज़ान मोहतरम, जिस घर में, जिस दिल में अली आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप देखेंगे धीरे से उसमें रसूल भी तशरीफ लाए, कुरान भी आ जाएगा। इसलिए कि नबी ने कहा इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन,
इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो बदली चीजें छोड़ रहा हूं। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी, अगर तुम उनसे तवस्सुल नहीं, अहले बैत सिर्फ वसीले के लिए नहीं दिए गए, तवस्सुल के लिए, तमस्सुक के लिए दिए गए हैं। इसीलिए कहा गया इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मवद्दत में मोहब्बत है, मगर मोहब्बत में मोहब्बत जब होती है तो याराना हो जाता है, बराबरी हो जाती है, कंधे पे हाथ रख दिया जाता है ना, थोड़ा सा मिजाज खुल जाता है, महफिल में थोड़ा सा वो पासो लिहाज नहीं रहता, उसे कहते याराना, दोस्ती, मोहब्बत। इश्क में भी यही होता है, मरातिब का लिहाज नहीं रहता, मिट जाता है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, ये मेरे हबीब की आल है, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, इनसे मोहब्बत न कर, इनसे मवद्दत कर, यानी वो मोहब्बत और है जिससे एहतराम चला जाता है, ये मवद्दत वो है जिसमें एहतराम बाकी रहता है। तभी तो सिद्दीक़ अकबर मिंबर पे हो, हुसैन आके कहे अंजिल अन मिंबर अभी, तो मैंने सिद्दीक़ अकबर को मिंबर से उतरते देखा। जिंदाबाद जिंदाबाद, अजमत अहले बैत, अजमत अहले बैत, शान अहले बैत। मैं आपको पीछे रहते नहीं देखना चाहता हूं, फिर से समझिए, इल्लल कुल ला सलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या फरमाया रब ने? हबीब कह दीजिए मैं तुमसे कार्य रिसालत के बदले कोई अजर नहीं चाहता, हाँ तुम्हें देना है तो एक काम करो, मेरे कराबतदारों से मवद्दत इख्तियार करो। अभी यहाँ पर सैयद फैजान अशरफ साहब किबला दामा फयूज़ुहू ने फरमाया ना कि मोहब्बत और मवद्दत में फर्क है, मोहब्बत और मवद्दत अलग शय है, फर्क बताया ना, तो मैं भी उसमें थोड़ी अपनी एक तालिबे इल्माना गुफ्तगू जरा उसमें ऐड कर दूं, जरा मिला दूं कि मोहब्बत वो है जिसमें अपना भी ख्याल हो, महबूब का भी ख्याल हो। वाह, नई गाड़ी ली, एकदम 2.5 लाख की बुलेट निकाली, निकले गली से मुड़ रहे थे, फिसल के गिर गए, तो पहले घुटना देखा नहीं छिला, फिर बाद में गाड़ी देखी। इसका मतलब मोहब्बत तो है मगर अपने आप से पहले है, अपना ख्याल पहले है, महबूब का बाद में। जब मोहब्बत जब मवद्दत में तब्दील हो तो फिर अपना ख्याल नहीं रहता, सारा ख्याल यार का होता। बेशक बेशक, मवद्दत एहतराम के साथ मोहब्बत, जो एहतराम से खाली हो वो मवद्दत नहीं होती, और आले मोहम्मद से मोहब्बत नहीं मवद्दत करनी है। तभी मैंने देखा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्ने अब्दुल अजीज के पास अगर अब्दुल्ला महज पहुंचे, 6 साल की उम्र हो, तो अमीरुल मोमिनीन मिंबर से उतरकर अब्दुल्ला महज का हाथ पकड़कर ये कहें कि शहजादे अगर कोई हाजत हो तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं, खादिम भेजा करो, आपका यह पुश्तैनी खादिम आपकी बारगाह में हाजिर होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। का हाजत भी पूरी की, जो लेके आए थे अपना मुराद वो भी पूरी की, और पूरा करने के बाद हाथ पकड़ के कहा पहले वादा करो कयामत में मेरी बख्शिश करवाओगे कि नहीं। कहाँ सफेद दाढ़ी, कहाँ 6 साल का बचपना। वाह वाह, मैं उलमा की तवज्जो चाहता, कहाँ सफेद दाढ़ी, कहाँ 6 साल का बचपना, कहाँ अमीरुल मोमिनीन, कहाँ अब्दुल्ला महज। का अब्दुल्ला महज ने वादा किया, निकले, जमा हो गए 2-4 और कहा अमीरुल मोमिनीन आप मोस्ट सीनियर, आप सफेद दाढ़ी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल वक्त, आप इस तरह से बातें कर रहे हैं छोटे से बच्चे से। पता ये चला कि जब जब अहले बैत से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा तो 2-4 मुनाफिक होंगे जिनके कलेजे में आग लगेगी, पेट में ऐठन होगी, पहलू में दिल जो है वो तड़पने लगेगा, दिमाग में खुराफात चलने लगेगी। वही सवाल पैदा होगा जो कभी आसमानों पे हुआ था कि मैं क्यों करूं सजदा,
मैं खैर हूं इससे, मैं बेहतर हूं इससे। वो ये नहीं कह रहा था कि हुक्म खुदा है, यहां खुदा का हुक्म देखना है। वही हाल यहां है। जैसे ही मोहब्बत और अकीदत से पेश आए जाने के बाद हुजूर आप मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं और नमाजी हैं और मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आपकी खिलाफत की कस्में खाई जाती। आप 6 साल के बच्चों से वादा ले रहे थे। मलक उमर इब्न अब्दुल अजीज ने सुबह क़यामत तक के नासबी के ताबूत में आखिरी कील ठोकी और ठोकने के बाद इरशाद फरमाया, सुन, ये वो घराना है जिस घर का बच्चा बच्चा रोज़े क़यामत शफाअत करे। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुफ्ती साहब की बिला जिंदाबाद। अरे अब आइए हदाई के बख्शिश सुनाऊं, मैं इमाम अहमद रजा का कलाम सुनाऊं, मैं तुम्हें खजराने से बरेली लेके चलूं। जो हमें थोड़ा सा इश्क़ अली पर ज्ञान देने लगते हैं, मैं उनको कह रहा हूं इधर आ। अगर कोई रसूल के सहाबा को गाली देगा तो हम तेरे साथ खड़े होकर के उसका रद्द करेंगे, और अगर कोई अली अली करेगा और फिर तू ये कहेगा कि उसका भी रद्द कीजिए कि वो शियत की तरफ जा रहा है, तो मैं कहूं खुदा की कसम, अली का जिक्र ऐन सुन्नियत है, अली का जिक्र ऐन ईमान है। जो पीछे शक में बैठे हैं जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे अली की मोहब्बत इस बात का निशान है कि अब मुस्तफा आ रहे है ना। तो अजीजाने मोहतरम जरा गौर से सुनिए क्या फरमाया, जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के, है ना। जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के जर्रे झड़कर धूल धूल जर्रे झड़कर तेरे पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 चर्चे हैं इन चारों के। ये है वो सुन्नियत जो मौलवी बताता है कि 4 का जिक्र करो, नाप के करो, तौल के करो, तराजू लेके करो, एक एक सेकंड नाप के करो। आला हजरत ने अकीदा बताया, इधर आ। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में खुलफाए अरबा का नाम आ गया। 400 चर्चे हैं इन चारों के। अब आगे बढ़कर पूरा शेर अली की बारगाह में लिख के कहा, अगर सबका एहतराम करते करते तू अली की बारगाह में कुछ ज्यादा भी बोल दे, अली अली ज्यादा भी कर दे, तो ये राफिजियत तो शियत नहीं, ये ऐन सुन्नियत है, ये निशान सुन्नियत। वाह वाह वाह, क्या कहा? बेशक। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में 400 चर्चे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। और ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल पाले है मेरी सरकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, या अली या अली। अब तीसरे हदायत के बख्शिश के तीसरे हिस्से में चलिए। तीसरा हिस्सा मेरे पास फोटो कॉपी मौजूद है, जिसे चाहिए वो ले ले। सुनिए, अली इमाम, अली मुल्तजा, अली मौला। अच्छा मेरे पास है, मैं आपको दिखा दूंगा फिर से। अली इमाम, अरे हम लोगों से लोग घबराते ये हैं कि जो हम छुपा रहे थे ये बता रहा है। अरे हम लोग फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं, समझे नहीं? कब्र खोद के अंदर से निकालेंगे। तुम छुपा नहीं सकते। जो मेयारे सुन्नियत हमारे असलाफ ने बताया है उस पर तुम पर्दा नहीं डाल सकते। जब तक हम जिंदा हैं असलाफ के अक़वालो अफ़आल को लोगों के सामने लाते। क्या फरमाया? अली इमाम, अली मुल्तजा, अली मौला, अली इमाम, अली मुल्तजा। नहीं, जो इमाम मानता है वो कहे। वाह वाह, जिसने और कोई बना लिया है वो अपना देख ले। हाँ, इमाम कौन? जो आगे हो। इसीलिए निस्बतन मस्जिद के पेशे इमाम को इमाम कहते हैं, मगर कुरान की नजर में इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामन। हज़रत इब्राहिम से अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे लोगों का इमाम बना रहा हूँ।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी वादा ले लिया कि हाँ नस्लों में चलेगी, मगर जो नेक होंगे वो। जोर से क्या कहा? अली इमाम। कौन इमाम? इमाम वो है जो सूखी जमीन पे एड़ी रगड़े तो पानी निकले। नहीं समझे? इमाम वो है जो गला सर कटा के नेज़े पे आए तो कुरान पढ़े। समझे नहीं? इमाम कौन है? इमाम वो है, इमाम वो है जब मिंबर पे आए सलूनी सलूनी पुकारे। इमाम वो है जब नमाज कज़ा हो उसके लिए सूरज बुलाया जाए। इमाम वो है जिसे हर हशरातुल अर्द पलट कर सलाम करे। जोर से। इमाम वो है जिसके लिए अर्श से जोड़े, जन्नत से दस्तरखान, आसमानों से सलाम। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान इमाम अल्लाह। है क्या? इमाम है क्या? तो उसकी तशरीफ लंबी हो जाएगी, तो बस इतना समझ लीजिए कि इमाम वो है जो कह दे खुदा वो कर दे। दर्जा इमामत वो है जो कह दे खुदा वो कर दे। एक जुमले में शायद समझ जाएं, अगर रात को इस दर्जे पे साबित, इस दर्जे पे फाइज किसी खातून ने छोटे छोटे बच्चों को मुस्कुरा के कहा तुम सो जाओ, सुबह दर्जी कपड़े लेके आएगा, अब तुलुए फज्र से पहले रिजवान जन्नत दो जोड़े लेके उतरे हैं। एक सुर्ख है, एक सब्ज है। वाह 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 वाह। आप पीछे रह गए, मैं तकरीर आगे ले जाना चाहता हूं। फिर से सुनिए, तुलुए फज्र से पहले दरवाजे सैयदा कायनात पे दस्तक हुई। मन दक्कल बाब काना खय्यातुल हसनैन, हसनैन के दर्जी हैं रिजवान जन्नत। जिब्रील अमीन के साथ पूरे प्रोटोकॉल के साथ हाजिर बाश हुए, लिबास पेश किया। साहिब रोज़तुश शुहदा कहते हैं लिबास लिया, दोनों थे सफेद। माँ हम बच्चे होके सफेद पहनेंगे, हमें तो रंगीन चाहिए। ज़हरा खामोश, अली के पास जाओ। देखिए अब इमामत की तरफ बढ़ रहा है मसला। अली के पास जाओ। अली ने देखा, शहजादों का मुंह देखा, बंद किया। नाना के पास जाओ। हाय हाय हाय। नाना ने देखा, क्या हुआ? का सुर्ख और सब्ज, मैं सुर्ख, हसन सब्ज। रसूलुल्लाह ने अर्श की तरफ देखा, जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अय हबीब सलमान को कहो वजू का लोटा लाए। अब वजू का लोटा लाया गया। सफेद शफाफ कपड़ों पे नबी ने वजू का पानी बहाना शुरू किया। जब हसन के जोड़े पे गिरा सब्ज रंग, जब हुसैन के गिरा सुर्ख रंग। क्या समझे? ये दोनों शबाबे अहलिल जन्ना हैं। एक की पसंद है सुर्ख, एक की है सब्ज। इसीलिए जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं यखरुजु मिनहुमुल लुअलु वल मरजान। मरजान है सुर्ख, लुलु है सब्ज माइल। यह है शहजादों की पसंद। अब जन्नत में जिसको जिसको जन्नती खिलात चाहिए वो ये जान ले कि जन्नती खिलात हसनैन करीमैन को पहले अदा की जाएगी, इसलिए कि सैयदा शबाबे अहलिल जन्ना है। तो याद रहना चाहिए कि जन्नत का लिबास का रंग वही होगा जो जन्नत के सरदारों का पसंदीदा है। जन्नत में यह हसनी रंग चलेगा या हुसैनी रंग चलेगा। तुम दुनिया में रंग बदलते रहो, जन्नत में मिलो तुम्हें बताएंगे। वाह 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 वाह। अरे एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। उर्से अशरफी, उर्से अशरफी, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा। शहजादे आए, रंग तब्दील हुआ, लिबास लेके चले। ये हैं इमाम। धीरे धीरे इमाम, बस ये मिसाल दी है, पूरी तकरीर होगी 2-4 घंटे की, कभी जिंदगी रही तो। अली इमाम, अली इमाम,
जब एक एक गिनाऊंगा तो बहुत देर होगी। अली इमाम, अली मुल्तजा, अली मौला। अब सुना होगा ने आपने अस्सफर व सकर, सफर जहन्नम के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। अब लफ्ज़ सकर को याद कीजिएगा। और कौन कह रहा है? आला हजरत अजीमुल बरकत। जोर से, जोर से फरमाते हैं अली इमाम, अली मुल्तजा, अली मौला। सकर में जाए जो छोड़े शाह तेरा दाम। अब आओ मैदान में। तुम्हें अली पसंद नहीं है, जहन्नम में जाओ। मैं फतवा लाया हूं। तुम्हें अली अच्छा नहीं लगता, जहन्नम में जाओ। तुम्हें या अली पसंद नहीं, जहन्नम में जाओ। तुम्हें अली का जुलूस पसंद नहीं, जहन्नम में जाओ। सकर में जाए, सकर सकर जहन्नम, सकर में जाए तो छोड़े शाह तेरा दामन। अजब मजाक है कि शीई पकड़ते दौड़ते हैं। शियों के रद में लिखा है ये शेर। अजब मजाक है कि शीई पकड़ते दौड़ते हैं अली को छोड़ के उस्ताद और शेख का दामन। यानी जो अली को छोड़ के उस्ताद और शेख के पीछे भागे वो जहन्नम में जाने के काबिल है। अगर ये तलवार चली, इससे उनका सर कटा, तो आज के दौर में भी जो अली को छोड़कर उस्ताद और शेख के पीछे भागेगा, उसी बरेली के तलवार से उसकी भी गर्दन काटी जाए। क्या कहने, क्या कहने, अरे क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। शकर नहीं, सकर, सीन काफरा। सकर में जाए जो छोड़े शाह तेरा दाम। जाइए, हमें क्या है? हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए। बचना अली से है तो सकर में जाइए। सच बोलिए, बड़े घर में अली है या नहीं? अली है कि नहीं? अल्लाह के लश्कर में, अल्लाह के लश्कर में अली है कि नहीं? और मेरे घर में अली है कि नहीं? तो है ना, मोहब्बतों का गंजीना है ना। तो आप चाहते हैं मैं थोड़ी तकरीर करूं? जी बिल्कुल चाहते हैं थोड़ी तकरीर करूं? थोड़ी बात आगे बढ़े, जोर से और जोर से और जोर से शुरू करूं? अरे जोर से कहिए ना। मैं वो सुभान अल्लाह सुनना चाहता हूं जिसमें दीवानगी ज्यादा हो। आप सोच रहे मैं बोलूं फिर आप बोलोगे। मैं चाहता हूं आप बोलो फिर मैं बोलूं। आज सामईन आगे आगे हो और तकरीर करने वाला पीछे पीछे चले। अल्लाह की सरताबा कदम शान है। आज का जलसा तो सुनो, उन्वान तो पढ़ा होगा ना, जश्न रहमते आलम है ना। नबी का जिक्र है, रसूल और बतूल का जिक्र है। यानी सरापा का भी जिक्र है, बदातो रसूल का भी जिक्र है, नबी का भी जिक्र है, नबी के नूरे नजर का भी जिक्र है, सरकार का भी जिक्र है, जहरा का भी जिक्र है, फूल का भी जिक्र है, खुशबू का भी जिक्र है, चांद का भी जिक्र है, चांदनी का भी जिक्र है, सूरज का भी जिक्र है, रोशनी का भी जिक्र है, अंगूठी का भी जिक्र है, नगीने का भी जिक्र है। ऐसे नहीं, जहरा का जिक्र ऐसे नहीं सुना जाता। बोलिए जरा जोर से बोलिए। है कायनात में कोई खातून है आपके यहाँ पास? लाओ मिसाल मेरे पास, जिसके निकाह का, जो निकाह के काबिल हो तो अर्श से रिश्ता आए। इमाम तबरानी, किताब का नाम है मुस्नदे फातिमिया। अल्हम्दुलिल्लाह फकीर के पास मौजूद, पढ़ के आया हूँ, निशान लगा के आया हूँ। आधी रात को कहोगे अभी घर से फोटो स्टेट मंगा के आपको भेज दूंगा। ज़हरा वो है, निकाह के काबिल हुई, रिश्ते आने लगे। रसूल करीम ने कहा मैं अपनी बेटी का रिश्ता नहीं कर सकता, मुझे ज़हरा के रिश्ते का इख्तियार नहीं है। मैं कहूं या रसूल अल्लाह, सूरज को पलटाएं आप, इख्तियार है, चांद के टुकड़े करें आप, इख्तियार है, दरख्तों को बुलाएं आप, इख्तियार है, परिंदों को गुफ्तगू करें आप, इख्तियार है, एक कूदे पानी में पूरे लश्कर को पिलाएं आप, इख्तियार है, जानवरों से गुफ्तगू करें आप, इख्तियार है। या रसूल अल्लाह, 5 नमाजों को 2 वक्त की करें आप,
इख्तियार है हराम सोने को सुराका पे जायज करें आप, इख्तियार है रेशम के लिबास को सहाबा के लिए जायज करवा दें, इख्तियार है। ऐ बा इख्तियार रसूल ये क्या कह रहे हैं? हबीब फरमाएंगे ये ज़हरा है, खुदा का तोहफा है, कौसर की निदा है, मेरे नस्ल की जमानत है, तहारत की इजाबत है। रब ने कहा है हबीब नाम मैंने दिया, पाकीज़गी मैंने दी, नूर मैंने दिया, रिश्ता भी मेरी जान। जिब्रील अमीन परों को समेटकर सिदरतुल मुंतहा से बारगाहे हबीब खुदा में आए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने, अगर जुमला नहीं सुनोगे तो जाए, अगर पहचान समझ जाओगे तो सुभान अल्लाह कह के अपनी राज़गी, अपनी जो है रज़ामंदी का सबूत दे दीजिएगा। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने अर्श पर अली व ज़हरा के निकाह कर दिया, खुतबा पढ़ दिया। ऐ हबीबे खुदा, ऐ सैयदुल अंबिया, ऐ इमामुर रसूल, ऐ रहमत आलम, ऐ नूर मुजस्सम, ऐ फख्र बनी आदम, आप भी फर्श पर ज़हरा से अली का निकाह करवाएं, खुतबा पढ़ें। फातिमा वो है जिसके 2 बार खुतबा निकाह पढ़ा गया, एक फर्श पे, एक अर्श पे, और 2 बरकतें लेके आई। फर्श के निकाह की बरकत को गौसे आजम, गरीब नवाज, अहमद कबीर रिफाई, बदिउद्दीन जिंदा मदार, मखदूम अशरफ, साबिर कलियर, शाह मीना, जोर से और जोर से ताजुल औलिया, सरकार वारिस पाक, शाह नियाज पे नियाज कहा जाता है। फर्श की निकाह की, अर्श की निकाह की बरकत कौन है? अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबकी औलाद एक किस्म पे होती है, ज़हरा की औलादें 2 किस्म पे हैं, अर्शी, फर्शी। अर्श वाले वो हैं जिनसे जन्नत का निजाम चलेगा, फर्श वाला वो है जिससे दुनिया का निजाम चल रहा है। वो मुस्कुरा के कह रहा है क्या? नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमान का खरदलतिन अला हकम इत्तिसाली, मैं दुनिया को हथेली के ऊपर मौजूद राई के दाने की तरह देख। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से। मैं कहता हूं लाओ वो खातून जिसकी विदाई में 70,000 फरिश्ते हों, जिब्रील आगे आगे, मुस्तफा दरमियान में हो, दाएं अली हो, बाएं ज़हरा हो, बीच में मुस्तफा हो, यासीन पढ़ रहे हो, नस्ल की पाकीज़गी की दुआ कर रहे हो। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। इधर वाले जरा जोर से। देखिए जिंदों की महफिल है तो जरा जिंदा दिली के साथ सुनिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मजमून पे आ रहा हूँ, धीरे धीरे आ रहा हूँ। अगर आप हौसला करते रहे तो मैं मजमून पे आ जाऊंगा। मेरी आदत यही है कि बात बहुत फैल जाती, फिर समेटने में वक्त लगता है। मैं क्या करूँ, जो कायनात में जिनका फैज़ फैला है उनकी बात 1-2 घंटा फैल गई तो क्या बड़ी बात। क्या कहने। हाँ अजीज़ाने मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, लाओ कोई ज़हरा जैसी बेटी लाओ, कोई लाओ ऐसी खातून है कि मैदान क़यामत में आए। फनादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब या अहलल महशर ग़ुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मद। अरे हदीस सुनाइए। आरिफ साहब शेर सुना रहे थे, मैं सवा शेर सुना रहा हूँ। जोर से। आरिफ साहब शायरों के जहन की तख्लीक सुना रहे थे, मैं मुस्तफा के दहन की तख्लीक सुना रहा हूँ। ज़वाइद में है, मौजमे तबरानी में है। क्या फरमाते हैं मेरे आका, सुनिए क्या कहा मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने। फनादा मुनादिन मिन वराइल हिजाब या अहलल जमअ ग़ुद्दू अबसारकुम व नक्किसू रूसकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्त मोहम्मद। अहले महशर
गर्दन झुकाओ। मैं कुर्बान मखदूम अशरफ से हूं। तेरी दादी है जो गुजरेगी, दुनिया निगाहें झुका के खड़ी। मैं कुर्बान गरीब नवाज के हूं। आज तेरी बारगाह में चाहे जो कह ले, कयामत में तेरी दादी गुजरेगी, वो गर्दन भी झुकाएगा, निगाहें भी झुकाएगा। अदब गाहे तेरे आसमां अर्श। मैं कहूं गर्दन तो झुके समझ में आए, निगाहें झुके तो समझ में आए। मोमिन मोमिना के लिए है कुरान में, क्या मोमिनीन जब कोई मोमिना सामने आए तो निगाहें झुका दो, टकटकी बांध के न देखो, छिछोरी हरकतें न करो। इंदौर की गलियों में गुजरते हुए दूसरों की माएं बहनों को घूर घूर के निहार के न देखो। अगर अली की गुलामी का पट्टा है, उसके बावजूद भी तू ये करता है तो सुन, हरम है, हरम है, हज का मौका है, भीड़ लगी है, अली मुर्तजा तवाफ कर रहे हैं, करते करते तवाफ निगाहें अली मुर्तजा इस शख्स पे पड़ी। न जाने अली को क्या सूझा, आगे बढ़कर एक तमाचा रसीद किया। अब तो उसी से पूछो जिसने खाया था। जोर से कहिए ना, और जोर से, और जोर से। मुर्तजा शेर अशजई साकी शेर शरबत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। शेर हक अशजई साकी शेर शरबत पे लाखों सलाम। तो जिसका बाजू ये कोई अलग कह रहा है, तो जिसकी आंखें आईन अल्लाह, तो जिसकी जुबान लिसान अल्लाह, तो जिसका चेहरा वजह अल्लाह, तो जिसका सीना जब अल्लाह। जोर से। अली मुर्तजा ने एक तमाचा रसीद किया। वो ऐसे तमाचे के ऐसी चोट पकड़ के वो हुजूर सूफी मालवा की बारगाह में ऐसी चोट पकड़ के आया। किसके पास? सरबस्ताद, सरापाद, दुआए मुस्तफा, मुरीद मुस्तफा, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब। ऐसा आंख पकड़ के, अरे उमर मुझे किसी ने मारा है। तो किसने मारा? तो मैं तवाफ कर रहा, मैं सफेद लिबास में था, है ना। उमर ने कहा तू सफेद लिबास में था? कहाँ? फिर तुझे मारा कहाँ? हरम में मारा। हाँ ये हरम है, किसी को घूर के नहीं देख सकते। किसने मारा? अली ने मारा। बोलाए कायनात बुलाए, अली आपने मारा? अली ने कहा सफेद एहराम में काला दिल लेके आया था। सफेद एहराम में काला दिल लेके आया था। दौराने तवाफ गैर महरम को घूर के देख रहा था। मैंने एक तमाचा रसीद कर दिया कि इतना सुनना था। उमर फारूक ने गर्दन पकड़ी, गर्दन पकड़ के हवा में बुलंद किया कि सुन, रातुका आइनुल्लाह व तरफ्तुका यदुल्लाह। तू क्या कह रहा है? तुझे अली ने मारा नहीं, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा है, तुझे खुदा के हाथ में मारा। जिंदाबाद। एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी, एक नारा हैदरी। अजमत हैदर कर्रार, अजमत हैदर कर्रार। हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ज़ैनब के बाबा, ज़ैनब के बाबा, दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर। नारा हैदरी। जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। सुना कभी ये शेर? पढ़ा ही नहीं जाता हजरत। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह, जिनके दुश्मन पे लानत है। दुश्मन वही नहीं होता जो मार दे, दुश्मन वो भी होता जो तरक्की पे जले, जो बड़ा घर बनाए तो जले, नई गाड़ी ले तो जले, नया कपड़ा पहने तो जले, तेरे घर में कुछ फंक्शन हो तो जले। वो सब के सब दुश्मन हैं। या अल्लाह, बज़ाहिर ना अली हैं, ना हसन हैं, ना हुसैन हैं, ना ज़हरा हैं, ना ज़ैनुल आबिदीन हैं, ना मोहम्मद बाक़िर, ना जाफ़र सादिक, ना मूसा काज़िम, ना अली रज़ा, ना तकी जवाद, ना अली नकी, ना हसन अस्करी। बज़ाहिर कोई नहीं है तो जलना कैसे समझ में आएगा? तो कोई बात नहीं, ये होते तो इनके घर से जला जाता, इनकी सवारी से जला जाता, इनके लिबास से जला जाता। ये नहीं है, इनके जिक्र से जलते हैं, इनकी बात से जलते हैं, इनकी तारीफ से जलते हैं। जिनके दुश्मन पे लानत हो अल्लाह।
जोर से बोलो, जिनके अल्लाह, दुश्मन पे लानत हो, जिनके दुश्मन पे लानत हो, उन अहले मोहब्बत पे लाखों। जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं लाओ कोई खातून लाओ, लाओ कोई ऐसी खातून लाओ दुनिया में, अस्मा बिनते उमैस सहाबिया, हजरत सैयदना जाफर तैयार की मनकूहा, जाफर तैयार से तलाक हुई, इद्दत के बाद वक्त गुजारने के बाद निकाह हुआ, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से तलाक हुई, अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ। कुछ दिनों के बाद मौलाए कायनात ने निकाह किया। निस्बतें देखे जाफर तैयार की निस्बत, कौन जाफर पता है? ये वो जाफर तैयार है, मेरे आका मदीने की गलियों में जा रहे हैं, हदीस पाक है बुखारी की, मेरे आका कहते वालेकुम सलाम या अखी। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह किसके सलाम का जवाब है? कहा मेरा भाई जाफर फरिश्तों के साथ जो जंग मोता में शहीद हुआ था, जिसके बाजू काटे गए थे, वो अभी फरिश्तों के साथ यहाँ से गुजर रहा था, उसने मुझे सलाम किया है, मैंने उसके सलाम का जवाब। ये पूरे खजराना के इंदौर के वहाबियों को बता दो, ये साहिबे कब्र में नहीं रहते, ये चाहे खुदा की मर्जी से जहां चाहे जा सकते हैं। वाह वाह वाह। अब चूंकि मौजू नहीं है, वरना मैं अल्हम्दुलिल्लाह दलाइल के अंबार लगा देता, वो इसलिए कि मैं शागिर्द हूँ हुजूर अशरफुल उलमा सैयद हामिद अशरफुल जिलानी, जिन्होंने हदीस पढ़ाया भी है, समझाया भी है, दुआएं भी दी हैं। तो उनके दर के फकीर का इतना तो है कि छोटी मोटी बातें तो हल कर ही सकता है। वो मुनाजरे हो तो किसी और को बुला लेना। हाँ, अब मोटी मोटी बात हो तो मैं हाजिर हूं। जोर से कहिए और जोर से, कौन जाफर? सुनिए कौन जाफर। तवज्जो है ना आपकी? सबकी तवज्जो है। शब मेराज अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब खत्मुर रसूल, जोर से और जोर से और जोर से अर्श पे गए, फरमाया राई तो फिल मेराज, राई तो फिल जन्नती, मैंने जन्नत में देखा, दर्जतो जाफर इब्ने अबी तालिब अफजलो मिन दर्जती ज़ैद इब्ने शहीद, ज़ैद इब्ने साबित। क्या फरमाया? मैंने शब मेराज देखा, जाफर और ज़ैद उड़ रहे थे हवा में, ये दोनों जंगे मोता में शहीद हुए। शहादत की जगह एक, जंग एक, ड्यूटी एक। अल्लाह के रसूल को ताज्जुब हुआ कि दोनों एक ही जंग में शहीद हुए, तो मकाम दोनों का एक होना चाहिए। ये जाफर इब्ने अबू तालिब का दर्जा बुलंद है, ये ज़ैद इब्ने साबित का नीचे है। ये जाफर का दर्जा बुलंद क्यों है, ज़ैद का नीचे क्यों है? कि जैसे सवाल अल्लाह के रसूल ने किया, सामने से जिब्रील अमीन हाजिर बाश हुए, या रसूल अल्लाह हुआ इब्नो अम्मिका, जाफर इसलिए बुलंद दर्जे पे है कि उसको आपके चचा अबू तालिब से निस्बत है। वाह, अरे आप पीछे रह गए। मैं कहता परवरदिगार, अबू तालिब का बेटा होने पे जब तू दर्जे में कंसेशन दे सकता है, तो मौलवी को किसने हक दिया कि वो अबू तालिब के नाम की बदनामी करे, अबू तालिब पे तान करे, अबू तालिब पे कलम उठाए, अबू तालिब पे बेजा गुफ्तगू करे? बल्कि असलाफ के मसलक पे आ जाओ, जो ईमान वाला मानता है उसको मानने दो, जिसको दलील नहीं मिली उसको खामोश रहने दो। इसलिए अहले सुन्नत के 3 तबके हैं, तीनों हमारे हैं। ईमान वाले तबके में बताऊं कौन है? महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, बंदा नवाज के सुदराज, सुभान अल्लाह, शमसुद्दीन सियालवी, अता मोहम्मद बंदियालवी, जलालुद्दीन सुयूती, शारह बुखारी अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी। मैं यही कहता हूं, जब अल्लाह ने दे दिया जिसका जी, आपको किसने कहा पकड़ करने की? हाँ, अजीजान मोहतरम, ये है निस्बतों का लिहाज जो अल्लाह रखता है ना। मुल्ला ना रखे तो क्या हुआ, अल्लाह तो रख रहा है ना। क्या कहा? हुआ इब्नु अम्मिका, हुआ इब्नु अम्मिका, वो आपके चचा का बेटा है। ये नहीं कहा कि आपका भाई है, अली का भाई है,
वो शहीद है, वो नमाजी है, वो हाजी है। कुछ नहीं कहा, क्या कहा पता हुआ? इब्न अम्मी का। इसलिए ज़ैद से ऊंचा उड़ रहा था कि वो अबू तालिब का बेटा। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, देखिए मैं यहाँ पे एक बात की वजाहत करूँ। अहले सुन्नत के अकाबिर का 3 मौक़िफ़ है। कुछ लोग कहते हैं हमें ईमान की दलील नहीं मिल पाई या हमारे मीज़ान के बराबर सही नहीं है, तो वो कहते वो कुफ्र का कौल करते हैं, मगर करने के बाद क्या कहते हैं? खबरदार, ये ज़रूरत के मुताबिक लिख दिया है, मगर हम कभी शान के खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, बेअदबी से नाम नहीं लेंगे, खैर के साथ। दूसरा वो जो ईमान का कायल है। तीसरा वो कहता सुकूत रखिए, क़यामत में खुल जाएगा उक्दा। ये 3 मौके पहले सुन्नत में पाए जाते हैं। जो जिसको इख्तियार कर ले, अपना मौक़िफ़ किसी पे मुसल्लत नहीं करना है, अपना मौक़िफ़ किसी के ऊपर गाड़ना नहीं है। नहीं, यही मानो जो हम मानते हैं। अहले सुन्नत के 3 मौक़िफ़ हैं। जो जिसके साथ होना चाहे वो उसके साथ हो ले। हम निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही सैयद मोहम्मद बदायूनी के साथ। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इमाम बुखारी के साथ हो, हम इमाम जलालुद्दीन सुयूती के साथ। जोर से कहिए ना। और उस पे इल्मी बहसें हैं, वो सब मदरसों में और सब जो है दारुल इफ्ता में अच्छी लगती है। मिंबर पे सिर्फ ये है कि खैर से नाम लो। क्यों पता है? जोर से कहो ना। एक ने कहा था जा तू आजाद है, अबू लहब। जोर से, तो बुखारी में हदीस आ गई, उस उंगली से शहद निकलता है। और बाज़ उलमा कहते वो उंगली जहन्नम में नहीं जाएगी, वो उंगली जन्नत में जाएगी। जिसने इशारा करके कहा था मोहम्मद पैदा हुए, नबी नहीं, नबी नहीं, भतीजा कह के जिसने इशारा किया उसकी उंगली जन्नत में जाएगी। तो जिसने कांधे पे बिठाया उसका कांधा जन्नत में जाएगा, जिसने सीने पे बिठाया सीना जन्नत में जाएगा, जिसने बाजू पे उठाया बाजू जन्नत में जाएंगे, जिसने जानू पे बिठाया जानू जन्नत में जाएगा। जो पिंडलियों पे खड़ा करता रहा पिंडली जन्नत में जाएगी, जो पुष्ट पे बिठाता रहा पुष्ट जन्नत में जाएगी। अब बचा क्या? पूरा वजूद जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूरा वजूद जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर फिर कहता हूँ, देखिए ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुसहा। हम नहीं कहते, जो हम कहते वो तुम कहो, तुम्हारी मर्जी। तुम जिसके साथ मुतमईन हो उसके साथ रहो। मगर हर एक ने एक जबान एक बात कही है। क्या कहा है पता है? खबरदार, अबू तालिब की बात आए तो बुरे अल्फाज न निकालना, नबी को तकलीफ होगी। कुछ लोग हमें तकलीफ देने के लिए नबी को तकलीफ देने लगते हैं। वो कहते शफीकुल कादरी आ रहा है। अच्छा, आपके पोस्टर पे अलैहिस्सलाम लिखता है? हाँ, अलैहिस्सलाम लिखा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, इस पोस्टर को देखना हराम। तो बुखारी न देखो, दाऊद न देखो, मुस्लिम न देखो, तिरमिजी न देखो, फतावा रिजविया न देखो। लाओ फतावा रिजविया शरीफ, 2 मकाम पे मैं दिखा दूंगा, निशान लगा दूंगा। आला हजरत ने इमाम हसन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा, इमाम मेहदी के साथ अलैहिस्सलाम लिखा। वाह वाह वाह। फरमाया जिस पे अर्श से तस्लीम नाजिल हुई। अरे जोर से कहो, है ना? सय्यमा पहली माँ कहफे अमनुल अमा, सय्यमा पहली माँ कहफे अमनुल अमा, हक गुजारे रिफाकत पे लाखों सलाम। जिस पे अर्श से तस्लीम नाजिल हुई, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। मंजिलुम मिन कसब ला नसब ला सखब, उस कुशक की ज़ीनत पे लाखों सलाम। ये मत कहना कि इसकी तशरीह करो, वरना ये जनाबे सैयदा खदीजतुल कुबरा हज़रत फातिमा ज़हरा की वालिदा के लिए। बस वो जो आखिरी पड़ा मंजिलुम मिन कसब, फरमा रहे हैं वो जिसकी मंजिल कसब का है, मोतियों का महल है। जोर से कहो, वो जिसकी आखिरी मंजिल जन्नत में मोतियों का महल है। ला नसब ला सखब, जहां न शोर है न कोई नक्स ऐब है। उस कूशक की जीनत पे लाखों सलाम। कूशक यानी हुजरा, जन्नत का हुजरा, मोतियों से बना हुआ, हुरान
गुलमाने बहिश्त, गिलमान की ड्यूटी, खुशबुएं, मुअत्तर फिजा, जन्नत का टुकड़ा, उसके बाद आला हजरत करे उस कूशक की जीनत, हुजरा वो है, उस हुजरे की जीनत है खदीजा, जो जन्नत की भी जीनत हो वो है फातिमा ज़हरा की माँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अकीदा नहीं है तो क्या है? अरे बोलो ना, आप तो खामोश हो जाते हो। अभी तकरीर कहाँ शुरू की मैंने कोई आयत पढ़ी? अभी आयत का तर्जुमा किया आरिफ साहब? नहीं, अभी आपने तर्जुमा बयान नहीं किया। हाँ, तर्जमानी भले कर रहा हूँ। अरे जोर से कहिए, व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन नास। कह दो सुभान अल्लाह। मैं इसलिए पढ़ दिया कि फिर बात आगे निकलती, बहुत आगे चली जाती। मेरे पास 18 शेर मौलाए कायनात पे, 6 शेर हैं जनाब खतीजा पे, फिर इमाम हसन पे हैं, इमाम हुसैन पे हैं, फिर जनाब ज़हरा पे हैं, फिर अज़वाज मुत्तहरात पर हैं। तो कितनी देर बयान करूंगा और कितना सुनेंगे आप? और सब एक ही सलाम में है। और सब एक ही सलाम में है, एक ही किताब में है, एक ही सफ़े पे है ना? इसलिए कि मैं सुना के सुन्नी नहीं बनाऊं, पढ़ा के, है ना? आपके यहाँ हदायत के बख्शिश पढ़ी है, मैंने पढ़ी है, है ना? मैंने पढ़ी है और शारहीन को पढ़ा है। 5 शरहें पढ़ी है मैंने हदायत के बख्शिश की, 5, ताकि सबका नजरिया पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह सबने यही कहा है। सुनोगे? अरे सुनोगे? सबने यही कहा है। वाह क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रत अस्मा बिन्त उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जाफर सादिक के निकाह में, सिद्दीक़ अकबर के निकाह में, फिर मौलाए कायनात के निकाह में। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। मौलाए कायनात के निकाह में आई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का एक बेटा नाम है मोहम्मद, दूसरी बेटी नाम है उम्मे कुलसूम, साथ में आए जनाबे अली मुर्तज़ा ने ले पाला, जोर से, जिसे कहते हैं मुतबन्ना, पाल लिया, बड़ा किया। इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत, जोर से, इतना प्यार सीने से लगा के पाला कि सुबह क़यामत तक सिद्दीक़ अकबर की नस्ल इसी बेटे मोहम्मद अबू बकर से चलती है। मेरे साथ सहारनपुर चलिए, मेरे साथ कलियर चलिए, मैं आपको सादात सिद्दीकी दिखाता हूँ। जोर से कहिए ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक की औलाद। खामोश हो गया। अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं मोहम्मद इब्न अबू बकर, मोहम्मद इब्न अबू बकर का बेटा है कासिम, कासिम की बेटी है उम्मे फरवा। ऐसे सिद्दीक अकबर, हज़रत मोहम्मद, हज़रत कासिम, हज़रत फरवा, इधर देखो हुसैन, ज़ैनुल आबिदीन, मोहम्मद बाकिर का निकाह हुआ हज़रत फरवा से, जो बेटा दुनिया में आया इमाम जाफर सादिक। कौन जाफर सादिक? मेरे मखदूम अशरफ का बाबा, बदिउद्दीन मदार का बाबा, हाजी अली का बाबा, गौस गवालियारी का बाबा, शम्स तबरेज़ी का बाबा। अरे कहाँ रह गए आप? जोर से, इमाम जाफर सादिक अल्हम्दुलिल्लाह जो फरमाते थे, सुनो मैं अलवी भी हूँ, मैं सिद्दीकी भी हूँ, मुझे फैज अली मुर्तज़ा का भी मिला है, मुझे मोहम्मद इब्न अबू बकर से भी फैज हासिल हुआ। अल्लाह जोर से कहिए ना, क्योंकि आप खामोश, मुझे अच्छा, मुझे लगता है कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, क्या हो रहा है ना? मुंह मेरा काबे की तरफ। तो अभी तो कहा ना इन्होंने मुफ्ती साहब किबला, तो फिर जब तक बैठा हूं तो किबला है ना। अब इधर से ना फिरिए ना, इधर ना उधर। अस्मा बिन्त उमैस आई रसूल पाक की बारगाह में, या रसूल अल्लाह, आपकी शहजादी के घर में बच्चे की विलादत हुई है, बेटा पैदा हुआ है, मगर या रसूल अल्लाह अजीब मसला है। दिल थामिएगा, मैं फजीलत ज़हरा की पहली लाइन पढ़ रहा हूँ, पहला सत्र है जो पढ़ रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, कौन अस्मा बिन्त उमैस?
हबशी नेजात हैं, हबशी हबशा की हैं, अस्मा बिनते उमैस कहती हैं या रसूल अल्लाह अजीब मसला है, शहजादी के घर बेटे की विलादत हुई मगर मैं क्या देखूं, न गंदगी न खून न गिलाजत न बदबू न ताफन। वो जो औरतों के की डिलीवरी के बाद जो मामला पेश आते हैं सरकार कुछ भी नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फौरन लबों को सरकार ने अपने जो है जुम्बिश दी, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां हरकत में आई, मुस्तफा करीम गोया हुए, अल्फाज झरने लगे। सरकार कहे अमा अलिमते अन्ना फातिमाता ताहिरतुन व मुतहहिरतुन, क्या तू नहीं जानती मेरी फातिमा ताहिरा भी है मुतहहिरा भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते सैयदाए कायनात, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिन्होंने शरीयत मुस्तफा की ऊंची फसीलों की हिफाजत की जिम्मेदारी ली थी, तो क्या कहता है ये मुहद्दिसीन सब नकारा थे कि लोग उनकी आंखों में धूल डाल के हदीसें घर के डाल देते थे? नहीं, छान फटक के झाड़ झूड़ के तमाम की तमाम उन बातों को जो कतरो बुयूनत के साथ थी निकाल के कौले रसूल हम तक पेश कर दिया। इन्ना फातिमाता ताहिरतुन व मुतहहिरतुन, ये ताहिरा भी है मुतहहिरा भी है, खुद भी पाक है, जो इसके बतन से पैदा हो रहा है वो भी पाक है। खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। वाह वाह सुभान अल्लाह। गुंचहाए कुदस अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम। अरे जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से। कुरान कह रहा है युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ये अल्लाह ही का इरादा है जी। अल्लाह इरादा करे, उसका इरादा आज है, जब से उसकी जात है तब से इरादा है। बेशक कोई कह सकता है बेशक। आज इरादा करेगा 2024 में 2025 में? नहीं, उसकी जात कदीम, इरादा कदीम। जोर से कहिए, जब से वो है तब से उसका इरादा है। अगर ये मान लिया तुमने और सुन्नी हो तो सुनो, जब से वो है उसका इरादा है, तो जब से उसके इरादे में, जब से उसकी जात है तब से उसके इरादे में आले मोहम्मद पाक है। युतहिरकुम तत्हीरा। कभी मौका मिलेगा इंशाल्लाह इस पर पूरी गुफ्तगू होगी कि युतहिरकुम तत्हीरा फायदा क्या देती है। इरादे इलाही कहते किसको है जी। मगर चूंकि मैंने चाहे कि बस थोड़ी सी गुफ्तगू करके निकल जाऊं। अहले सुन्नत है कौन? सुन्नी कौन है? जो मेरे जैसा जुब्बा पहने हुए। अजीब तमाशा है। सुन्नी कौन है? जिसे मैं कहूंगा वो मैं लिख के दूंगा। तू क्या लिख के देगा? अली ने लिख के दिया। फितनों ने सर उठाया, फितने उठने लगे। अली मुर्तजा के पास लोग पहुंचे, हुजूर ये जबरिया हैं, ये कदरिया हैं, ये फलां हैं, ये फलां हैं, ये फलां, इनका क्या किया जाए? कौन हक पे है? अली ने कहा हम हक पे, हम। क्यों? क्योंकि हमने नबी से सीखा है, मुस्तफा से सीखा है, रसूलुल्लाह से सीखा है। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु, समझा रहा हूं अगर याद हो आपको तो, कि हम वसीला लेके गुजर जाते हैं। हमें कहा गया तमस्सुक करो, तवस्सुल न करो, बल्कि तमस्सुक करो। तमस्सुक होगा, तवस्सुल अपने आप होता चला जाएगा। जी। क्या कहा? हम रसूल से सुना है, नहनु अहलुस सुन्नति वल जमा। मौलाए कायनात का ये कौल दिखा दूं मैं आपको, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। और फिर अगर यहाँ भी मसला हल न हो, इमाम राज़ी, सैयदुल मुफस्सिरीन, उम्मुत तफासीर, तफसीर कबीर, इमाम राज़ी क्या फरमाते पता है? अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फहुवा माता मोमिनन। अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फहुवा माता ताइबन। अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फहुवा माता मुस्लिमन। अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन फहुवा माता
मुस्तकमिलन लिल ईमानन अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फहुवा माता शहीदन अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फहुवा माता अला अहल सुन्नती वल जमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी हदीस पढ़ दूं मैं कि लोग कहें कि आज हदीस की तरह भी चले। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जोर से। मेरे आका फरमाते हैं जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरा वो मोमिन मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरा वो मुसलमान मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरा वो तौबा करके मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत पे मौत आई वो शहीद हुआ, जो अहले बैत की मोहब्बत पे मरा वही अहले सुन्नत व जमात पे मरा। और अब उर्स में आए हैं, जरा अशरफी बाबा की कब्र पाक की तरफ रुख कर लूं। अरे मैं करूं, मैं आप मेरी तरफ करो। मैंने कहा ना, देख किबले से रुकना हटाइए। मैं रुख कर लूं। ये मजार, ये आस्ताना, ये लोग, ये खुशबुएं, ये संदल, ये फूल, ये चादर, ये कब्रिस्तान नहीं इंदौर के। कितनी कब्रें हैं उसमें? हर कब्र पे चादर चढ़ती है, हर कब्र पे फूल आता है, हर कब्र पे दीवानावार लोग आते हैं। जोर से बोलो। कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दाहोद से आ रहा है, कोई चित्तौड़ से आ रहा है, कोई कहां से आ रहा है, दीवानावार चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं पता है? क्यों आ रहे हैं? वजह क्या है? सुनो वजह। इमाम राजी ने कहा अला व मन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन जअलल्लाहु कब्रहु मज़ारन लिल मलाइकतिल मुकर्रबीन। जो नबी की आल की मोहब्बत में मर गया, खुदा उसकी कब्र को कब्र नहीं रखता बल्कि मजार बना देता है, ज़ियारतगाह बना देता है, उसे रोज़ा बना देता है। तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उर्से अशरफी बाबा जिंदाबाद हुजूर जिंदाबाद, अशरफी बाबा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह हज़रत, सुभान अल्लाह। इश्क़ अहले बैत पिलाया है ना, जोर से बोलो ना। वे नहीं भी पिलाया, इतना तो यकीनी है ना कि हलाल माल खिलाया है ना। हलाल 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 माल खिलाया है, तभी तो इश्क सर चढ़ के बोल रहा है ना। इश्क वो नहीं है जो कोने में बैठा रहे, इश्क वो है जो दार पे चढ़े, जो 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 शमा की लौ का तवाफ करे। इश्क वो है जो फांसी पे आए, इश्क वो है जो खाल खिंचवाए, इश्क वो है जो नेज़े पे सवार हो, इश्क वो है जो 22,000 से निकल के हुसैन के कदमों में आ जाए। अभी आपने इश्क समझा ही नहीं है क्या है, मगर मैं कहता हूं अजीजाने मोहतरम, बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बना। देखिए समझने का शेर है, मैं नीचे नहीं देखूंगा, ऊपर देखूंगा। नीचे वाले समझेंगे सुभान अल्लाह कह सकते हो। इश्क बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बढ़ा। कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में है। वाह 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 वाह। कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे से नहीं। सुनो ऐसा जैसे आशिक सुनता है। बुग़्ज़े अली व फातिमा यूं ही नहीं पला बढ़ा, कुछ तो कमी कसब में है, कुछ तो तेरे नसब में है। या तो बाप हराम खोर था या तो माँ हराम खोर है। जोर से कहिए ना, अरे जोर से कहिए। अभी मैं मौलाइयत का जो है मुकदमा नहीं लड़ रहा, जिस दिन लड़ूंगा तो उस दिन फिर मैं बताऊंगा आपको कि मौलाई कहते किसको हैं। जामी मौलाई, सादी मौलाई, वाह। और जोर से अमीर खुसरो मौलाई, निजामुद्दीन मौलाई, गरीब नवाज मौलाई, मखदूम अशरफ मौलाई, वारिस पाक मौलाई, साबिर कलियर मौलाई। अरे सब छोड़ो, अल्लामा इकबाल मौलाई। बुग़्ज़ असहाबे सलासा से नहीं इकबाल को, बुग़्ज़ असहाबे सलासा से नहीं इकबाल को, दिख में मगर इस खारजी के मौलाई हुआ। हाँ, दिख में मगर इस खारजी के मौलाई हुआ हूँ। इकबाल को इतना परेशान किया खारजियों ने,
सुनो, मैं मौलाई इसलिए हुआ हूं कि वो खारजी हुआ है। तू कहता मौलाई कहना छोड़, मैं कहता तू खारजियत से तौबा कर, मैं मौलाई कहना छोड़ दूं। अरे भाई खरे के मुकाबले में सच, खोरे खोटे के मुकाबले में खरा बताना पड़ता है। जी जी जी, निशानी तो है ना, खरों की निशानी क्या है? बोलो ना, नहीं सुना आपने? क्या सुना? हाँ? अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ, वो ये भी एक मसला है, गोश्तखोर कौम हो गया। हमें लगता है कि गोश्त नहीं खाए तो मुसलमान नहीं है। मैं उनकी बात करूं, हम उनके सदके में आज इस्लाम यहां तक पहुंचा है जो उन्हें खजूर के गुठलियां चूस करके वक्त गुजारा। जी दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला, जोर से पढ़िए। इतने बड़े मजमे में तो हमने करबला जीत ली थी, जितना बड़ा है। हाँ, ये इसका 2 कर दूं तो भी 1 में जीत जाएंगे। अब दुरूद ऐसे पढ़ रहे, जोर से पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। अब मैं सुनाने लगा हूं सबक। हज़रत अल्लामा तारिक अशरफी साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह। रईस सूफिया के आप जो है वो खानवादे से तशरीफ लाए हैं और रायपुर शरीफ से, और ये अल्लामा सैयद फैज़ान अशरफ साहब क़िबला तशरीफ फरमाए। सूफिया मालवा को आप जानते हैं, है ना? जितने स्टेज पे बैठे हैं आप सबको जानते हैं, बस अपने आप को जानिए, आप कौन है, खुद ही को पहचानिए। दुरूद पाक जोर से पढ़िए जरा। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। मेरा वक्त हो जाए मुझे बता दीजिए। हो गया? अच्छा, माशाल्लाह। देखिए, दुरूद पढ़ा करें जोर से। अच्छा, एक बात बताऊं, मैं गौसे आजम का मुरीद हूं, बगैर माइक के भी बोलूंगा ना तो इससे 8 गुना मजमा सुनता है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो जरा एकदम समझ के रहिएगा। सैयदुल तफासिर, उम्मुत तफासिर, सैयदुल मुफस्सिरीन, इमाम राजी क्या फरमाते पता है? नमाज हकीकत नमाज एक है, नमाज एक है, जोर से बोलो ना, यानी एक है छिलका, एक है गूदा, एक है नमाज, एक है हकीकत नमाज। इमाम राजी कहते हैं हकीकत नमाज 3 है। कितनी है? कितनी है? सरकार का जिक्र, सरकार की औलाद का जिक्र, सरकार के अजदाद का जिक्र। अरे मैं नहीं कह रहा, इमाम राजी कह रहे हैं, मैं सिर्फ आप तक पैगाम लाया हूं। अच्छा लगेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, आपके डाकिये को 100-200 इनाम दे सकते हो। बुरा लगेगा, डाकियों को मार नहीं सकते, मारने के लिए वहां जाना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं सिर्फ पैगाम लाया हूं। इमाम राजी क्या फरमा रहे हैं? हकीकत नमाज 3 है, नबी पर दुरूद, सरकार पर, औलाद पर, अजदाद पर। बोलेंगे नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। सरकार पर, औलाद पर, अजदाद बाप दादा पर, यह है हकीकत नमाज, है ना? पहले इसका मसला पहले हल कर दूंगा। मैं मिंबर वालों से अब थोड़ा देर जो है इस्तिफादा करना चाहता हूँ। नया लिबास, एकदम नया कपड़ा पहन के 10,000 रुपए का जोड़ा सिला हैं और खुशबू लगा के मैं मस्जिद में पहुंचा, इमाम साहब ने आते अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। आगे याद है तो पढ़ दो ना जल्दी। माशाअल्लाह, हाँ आपने पढ़ा, मैं पलट के इमाम साहब, हुजूर मैंने ये जो सना पढ़ी है, ये सना मेरी कबूल हो गई, इसकी गारंटी मिलेगी? कहीं कहीं लिखा है? उलमा फरमाएंगे मौलवी साहब इतना चीख चीख के बयान कर रहे हो, आपको इतना भी समझ में नहीं आता हैं कि ये क़यामत में पता चलेगा कबूल हुआ कि नहीं हुआ है? अभी नहीं पता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पढ़िए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम
वलद्दाल्लीन आमीन। अच्छा कबूल हो गई है? बोलो। हाँ हाँ ऐसा है, आंखों को बंद करते हैं दीदार। देखो इससे समझ में आएगा कौन कौन जो है दीवाना है, कौन कौन फरजाना है। हाँ इसी से समझ में आता दीवाना कौन है, फरजाना कौन है। अभी देखता हूँ फरजाने बोल नहीं रहे, दीवाना बोल के बता रहा मैं हूँ फरजाने अक्ल की, अक्ल पे तो बोल दूंगा सुभान अल्लाह, ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, कुछ नहीं, दीवानों की तरह बोल है ना। जो सबसे दाना होता है वही बहलोल दाना होता है। हाँ पागल दाना नहीं होता, बहलोल दाना दाना ही होता है। तो दाना है तो जरा अपनी दानिस्तगी का थोड़ा सा जो मुझे इजहार कीजिए। मैंने बेहतरीन जो है क़िरात की सूरे फातिहा की कबूल हुई, हज़रत क़यामत में पता चलेगा, इसलिए क्योंकि खुशू व खुजू पे निर्भर है आपकी नमाज का कबूल होना। ऐसा नहीं हो आप गए अल्लाहु अकबर और दुकान पे रेडी पे बाजार खरीदना है, बच्चों की अम्मा ने कहा धनिया और टमाटर ले आना और जरा गोश्त ले आना, दुकान बंद ना हो जाए। अरे जूते नए पहन के आया था, कोई चुरा ना ले जाए, है ना। यही सब हमारे जहनों में चलता रहता है। तो खुशू खुजू पे इसीलिए डिपेंडेंट है। अच्छा मैंने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। जो याद है पढ़ते जा रहे। फिर मैं कबूल हो गई, गारंटी है, नहीं गारंटी नहीं, क़यामत में पता चलेगा। अल्लाहु अकबर सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल आला का गारंटी नहीं है। तहियात अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु कबूल हो गई हजरत जी, गारंटी नहीं है। अच्छा ठीक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जैसे दुरूद इब्राहिमी शुरू किया, इससे पहले के आप बोले हदीस रसूल खड़ी होकर कहती है शफीकुल कादरी पूछ मत, दुरूद वो है जो पूरी नमाज कबूल करवाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहुंचता हूं तो मुझे वो शेर याद आता है, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है। वाह, मेरा हज भी इसलिए कबूल हुआ कि मुझे मदीना में गया तब। वाह, असलुल वसूल बंदगी उस ताजवर की है। वाह। ये दुरूद ने नमाज की गारंटी की जमानत ले ली। इसलिए कहता हूं जो दुआएं इल्तिजाएं मुनाजात कबूल नहीं हो रही, उनको दुरूद के लिफाफे में लपेटकर बारगाहे खुदाबंदी में भेजिए, इंशाअल्लाह दुरूद कबूल होगा, साथ में तुम्हारी इल्तिजाएं भी कबूल हो जाएंगी, दुआएं भी मकबूल हो जाएंगी। यानी दुरूद इसीलिए सबसे आखिर में रखवाया कि ऊपर नीचे कुछ कच्चा पक्का आधा अधूरा दिल लगे न लगे इधर उधर रहे जहन, तो ये दुरूद आके सबको कबूल करवाने की अपने अंदर खासियत रखता है। अब इमाम राजी कहते हैं ये दुरूद क्या है, हकीकत नमाज, और वो है 3 सरकार पर, सरकार की आल पर, सरकार के अजदाद पर। अब आप जैसे लोग तो नहीं बैठे थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं, पढ़े लिखे मुहद्दिसीन उलमा थे, उनके शागिर्दों में कहा हुजूर दलील दो, तो कहते सुनो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, यह है सरकार पर दुरूद, व अला आले मुहम्मद, यह है सरकार की औलाद पर दुरूद, कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, यह है सरकार के अजदाद पर दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है सुन्नत मुअक्किदा, सुन्नत मुअक्किदा को छोड़ दीजिए तो आप हो जाएंगे तारिक, और नमाज का हुक्म होगा मकरूह तहरीमी, और जब मकरूह तहरीमी आ जाए नमाज में तो होती है वाजिबुल इआदा। यानी जब तक दिल जमाई के साथ, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ नबी आले नबी और अजदादे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ते तुम्हारी नमाज नहीं होगी। यह है हनफियों के यहाँ, शाफई मालिकी हम्बलियों के यहाँ तो यही है, ला सलाता लहू, जो दुरूद न पढ़े उसकी नमाज ही नहीं होती।
अल कलामुल मकबूल फी फ़ज़ाइल अहले बैत रसूल में अल्लामा अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि सादात वो वाहिद खानदान है कि जिस खानदान पर नमाज में दुरूद भेजा जाता है। इनके अलावा कोई मुगल पठान ऐसा नहीं जिस पे नमाज में दुरूद भेजा जाए। वाह 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 वाह। हवाले तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है, हवाले तक ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। उसके आगे तू जाने, साहिबे किताब जाने। वाह। क्या कहा? कोई सिर्फ यही खानदान है जिस पर नमाज में दुरूद भेजा जाता है, उसके अलावा कोई खानदान नहीं जिस पे नमाज में दुरूद भेजा जाए। तभी मैं कहता हूँ बेहुब्बे अहले बैत इबादत हराम है, जाहिद तेरी नमाज को मेरा सलाम। ऐसी नमाज का मैं क्या करूं जिसमें अहले बैत ही ना हो। अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। मैंने कहा ना हवाले तक ले जाना जिम्मेदारी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरी है। बाकी आप देख लीजिएगा क्या है कैसा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इसीलिए कहते हैं ये इश्क की वादी है, यहाँ संभल के चलना पड़ेगा। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है। जोर से कहिए डगर। इन तमस्सक बिहिमा लन तदिल्लु बादी, अगर तुम उनसे तमस्सुक करोगे तब। तमस्सुक का मतलब समझते हैं आप? दामन से चिपक जाओ। उसकी मिसाल दूं आपको। जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं और जो अभी 30 के ऊपर हैं, मैं उनसे मुखातब हूं। घरों में होती थी चक्की, नीचे एक पाट गाड़ दिया जमीन में, उसमें एक किल्ली लगाई बीच में, क्या कहते हैं उसको? खूंटी। खूंटी लगाई और ऊपर के पार्ट में बीच में सुराख करके ऐसा डाला और एक हैंडल लगा चल रही है और सुराख में से दाना डाला जा रहा है और चलाए रहे हैं। गेहूं गया तो आटा बन के निकला, भूसा बन गया, पीस गया। माएँ बहनें पीसती थी रोज। फिर जब होने के बाद उन्होंने हैंडल निकाला, ऊपर का पार्ट उठाया, तो ये जो किल्ली थी ना, किल्ली, उसके जड़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो साबुत दाने चिपके हुए होते थे जी। हाँ। मैं कहूं चक्की के दांतों से तुम बच कैसे गए? कि मैंने इस कीली से तमस्सुक किया है। मैंने इस कील से तमस्सुक, यह है तमस्सुक, चिपक जाना, लग जाना। तमस्सुक, तमस्सुक, चिपक जाना। और अरबी में मैं नहीं कह रहा, मजमुए रसाइल अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी, अहनाफ का सबसे बड़ा मुफ्ती, हम जिसके फतवे नकल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, है ना? इब्ने आबिदीन शामी मजमुए रसाइल में इजाबतुल गौस के सफ़ा नंबर 4 पे फरमाते हैं कि ये जो बीच में चक्की की कीली होती है, इसे कहते हैं कुतुब। आप पीछे रह गए आप। इसे कहते हैं कुतुब। ये कुतुब है, कुतुब। पता चला जो कुतुब होगा उसके दामन से चिपक जाओ। मैं पूछता हूँ ऐ साहिबे इजाबतुल गौस, बताइए कुतुब कौन होता है? कायनात दुनिया का अव्वल कुतुब, हसनैन का बाबा, ज़हरा का शाह, दामाद पैगंबर, अली मुर्तज़ा, हैदर कर्रार। आप भी पीछे रह गए। सखावत का समंदर, सखावत का समंदर, सखावत का समंदर, शुजाअत का गजन पर, हैदर और सफदर, अली मुर्तज़ा, यह है कायनात आलम का पहला कुतुब। अब जितने कुतुब बनेंगे इसी के सदक़े में बनेंगे, इसी के जरिए से बनेंगे, इसी के वसीले से बनेंगे। ये कुतुबियत बांटता है, ये कुतुबुल अक़ताब है, ये कुतुबुल अफराद है, ये कुतुबुल मदार है। ये कायनात आलम को कुतुबियत बांट रहा होता है। जो इसके दामन से चिपक जाए वो जमाने मरूरे जमाना की चक्की में पिसता नहीं, बल्कि महफूज हो जाता है। वाह वाह। अब समझे, जो अपने वक्त के कुतुब के कदमों से लगे, फिर सैकड़ों मज़ारों में, कब्रिस्तान में उसकी कब्र खोती नहीं, बल्कि हजारों कब्र के बीच में एक कब्र बुलंद होकर बताती है, तुम आ रहे हो परवाने की तरह, मैं कुतुब के दामन से लगा था,
मैं मखदूम अशरफ के कदमों से लगा था, मैं जाफर सादिक के बेटों के कदमों में था। अब दुनिया बरूर जमाना सारी कब्रों के निशान मिटा देगी, मेरी कब्र उनमें मुमताज होके बताएगी कि ये कुतुब के कदमों से लगा है, अहले बैत के कदमों से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बादी किताबल्लाहि व इतरती अहल बैत। फिर कभी मौका मिलेगा तो इस पे बात करेंगे। मगर अजीजान मोहतरम सुन लीजिए, कुरान की आयत जो मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, वह कज़ालिका 10 मिनट में, वह कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास। आगे है, मैं यही तक पढ़ रहा हूँ। हाँ, मुझे याद है, मैं जितना पढ़ाना बस जितना बताना उतना पढ़ रहा हूँ। और इसी तरह हमने तुम्हें बनाया उम्मते वसत। उम्मते वसत, बस यही जुमले पे मैं बात करूंगा, बात खत्म हो गई। आरिफ सिद्दीकी जी, मौलाना शाहनवाज साहब, हुजूर वाला, सूफी मालवा के दोनों बिरादरान यहाँ तशरीफ फरमाए, सबकी तवज्जुहात के साथ। एक होता है वस्त, वाव पे जबर सीन साकिन। एक होता वसत, वाव पे भी जबर सीन पे भी जबर। तो कुरान ने ये नहीं कहा वस्तन, कुरान ने कहा वसतन, वसतन, वस्तन नहीं कहा। अच्छा, दोनों का माना है दरमियान। मगर फिर इमाम रागिब अस्फहानी कहेंगे, जिनके बारे में इमाम राजी कहते हैं अगर दुनिया में कोई तफसीर नहीं होती तो रागिब की ये तफसीर पूरी कायनात के लिए काफी। क्या कहते हैं पता इमाम रागिब अस्फहानी? वस्त और वसत में फर्क। वस्त यानी दरमियानी। अब मैं कहूं बीच में जो लोग बैठे हैं खड़े हो जाएं, तो मेरे ख्याल से कम 40 लोग खड़े हो जाएंगे। हम बीच में है ना, जो बीच में बैठे। मैं कहूं वसत में जो लोग खड़े हो खड़े हो जाएं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? शाहनवाज साहब को पहले डोरी मंगानी पड़ेगी, एक वहां से ऐसा, एक ऐसा। बीच में जो सेंटर में आएगा मरकज में, वो एक, यह है वसत। वो वस्त का मतलब जितने लोग हैं सब। ये वसत का मतलब होता है सिर्फ इसका एक फर्क, वो कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुम्हें मरकजियत अता फरमाई। जअलनाकुम, हमने तुम्हें बनाया। एक है बनाना, एक है खास अपने लिए। जअलनाकुम, अपने लिए बनाना। आप समझे नहीं? आप समझे नहीं? अजीजाने मोहतरम, जिसे सिर्फ बनाए उसे आग जला देती है, जिसे अपने लिए बनाया जाए वो आग में 40 दिन रह के कपड़े झाड़ के, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अब आपका जहनी सफर मेरे साथ शुरू हो रहा है। जिसे सिर्फ बनाया उसे पानी ने डुबा दिया, जिसे अपने लिए बनाया उसकी कश्ती जूदी पहाड़ से लगा दी। जिसे सिर्फ बनाया उसे मछली ने निगला, समंदरी जानवर ने निगला, वो मर गया, फना हो गया। जिसे अपने लिए बनाया वो हजरत यूनुस मछली के पेट में कई साल तक रहे, फिर जिंदा बाहर तशरीफ लाए। जिसे सिर्फ बनाया, जिसे सिर्फ बनाया, वो अगर समंदर में गया तो समंदर की लहरों ने उसे डुबोया, और जिसे अपने लिए बनाया उसे फिरौन के महल तक सलामत के साथ पहुंचाया। जिसे बनाया आम, सिर्फ बनाया, सिर्फ बनाया, उसको सूली पे चढ़ाया तो मर गया। और जिसे अपने लिए बनाया उसे जिब्रील अपने साथ ले गए चौथे आसमान पर। आप समझे नहीं? जिसे बनाया, जिसे बनाया उसकी नस्ल में बेटा नहीं हुआ तो नस्ल खत्म हो गई। जिसे अपने लिए बनाया उसकी बेटी के बेटे आज तक पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
जिसे सिर्फ बनाया सुभान अल्लाह। वो हाथ बांध के सूरज का इंतजार करता रहा, डूब गया तो निकलेगा, निकल गया तो डूबेगा। जिसे अपने लिए बनाया वो मक्के की सरजमीन, वो साहबा की सरजमीन पे इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज वापस आए। वाह जिसे सिर्फ बनाया वो चांद की चांदनी से फैज हासिल कर रहा था, और जिसे अपने लिए बनाया वो चांद के 2 टुकड़े कर रहा था। जिसे सिर्फ बनाया वो दरख्त के पास जा रहा था, जिसे अपने लिए बनाया दरख्त उसके कदमों में आके सलाम कर रहा था, सजदे कर रहा था। आगे चलिए, जिसे सिर्फ बनाया वो मैदान जंग में मारा गया, खून बह गया, जिस्म के चिथड़े टुकड़े हुए और फौत हो गया। जिसे अपने लिए बनाया, अपने लिए जालनाकुम उम्मतन वसतन, जिसे मरकज में रख के अपने लिए बनाया, वो करबला से कूफा, कूफे से शाम, नेज़े की नोक पे तिलावत करके कह रहा है हम वो हैं जिन्हें खुदा ने अपने लिए बनाया। उम्मतन वसतन, जिन्हें अपने लिए खुदा बनाया, फिर वो यूनिक होते हैं, और जब वो यूनिक होते हैं तो उनके बारे में इकबाल जैसा शायर कहता है, जिसे शायरी इल्हाम हुई, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ के आया, कोट पैंट टाई पहनने वाला, जब इश्क रिसालत के समंदर में गोता लगा के निकले तो क्या कहे पता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर। ये शायरी क्या ऐसे होती है? हाँ, और फिर रुमूज़े बेखुदी पढ़ो, बस मेरी तकरीर खत्म हो गई। रुमूज़े बेखुदी फरमाते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, मैं मुस्तफा की बात कर रहा हूं, जिनके बारे में इमाम राजी ने लिखा, या मोहम्मद कुल्लु अहदिन यतलबु रिदाई व अना अतलबु रिदाका, ऐ मेरे हबीब दुनिया मेरी रजा चाहती है, मैं रब होके तेरी रजा चाहता हूं। जोर से कहिए ना, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। सुभान कैसी रजा अल्लाह। चाहता है? कैसी? व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनी, नहीं व अहसनु मिनका लम तरक़त ऐनुन, किसी आंख ने नहीं देखा। कौन नबी? वो जब पैदा हुए दाई ने गोद में लिया, कहा आमिना ऐसा खूबसूरत देखा नहीं। आमिना ने कहा तूने क्या देखा होगा? मुझे दे, मैं हाशमी खातून है। जनाब आमिना ने लिया, कहा अल्लाह की कसम मैंने भी नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब बाहर से आए, कहा आमिना तुमने क्या देखा होगा? सिर्फ रिश्तेदारों के घरों तक गई होगी तो पर्दादार खातून, मैं वो हूं जो बसरा गया, शाम गया, तिजारत के लिए गया, बोलो ना सफर के लिए गया, मैं तो देखूं। जब हबीब खुदा को गोद में लिया, कहा खुदा की कसम अब्दुल मुत्तलिब ने भी ऐसा देखा नहीं। हसन आए, कहा अल्लाह की कसम वो आसन मिनका लम तरक़त ऐनुन। ये तो जमीन पे बात चल रही थी, इतने में सिदरा का मकीन आया, जिब्रील अमीन आया। जोर से कहिए ना, बुलबुले सिदरा बारगाह रिसालत में आके चहचहाने लगी। यहाँ बुलबुले सिदरा ने कहना शुरू किया, वहाँ बरेली के ताजदार का कलम चलना शुरू किया, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले, तभी मैंने छांट डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। वाह वाह, तेरे पाए का, यही बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले। अरे खोला थाले, थाला समझते हैं? बोलो अभी दाल चा खाया था, बोलो ना थाले, बिरयानी खाई थी कल। जोर से कहो अल्लाह का शुक्र, ये खा के याद कर रहा है। शर्म उन पे आती है जो खा के चले गए थे। जब नबी ने पहली बार बुलाया था, दस्तरखान अबू तालिब का था, खिलाने वाला अबू तालिब था, गोश्त अबू तालिब का, दूध अबू तालिब का, खजूर अबू तालिब की, हरामखोर चले गए। जो नबी से फिर के जाए वो हरामखोरी है, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। वाह, है ना? बोलो बोलो, जिंदा हो तो बोलो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है जोर से। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। आमिना आप क्या बोलेंगी? दाई आप क्या बोलोगी? अरब वाले आप क्या बोलोगे?
अरे अब्दुल मुत्तलिब आप क्या बोलोगे? हसन आप क्या बोलोगे? मुझसे पूछो। मैंने आदम की आदमियत देखी है, नूह की नजाबत देखी है, इब्राहिम की खिल्लत देखी है, इस्माइल की जिबात देखी है, यूसुफ का हुस्न देखा है, मिस्र का बाजार देखा है, मैंने मूसा का जलाल देखा है, ईसा का कमाल देखा है, 1,24,000 अंबिया को देखा, कई लाख मखलूक को देखा। खुदा की कसम यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, तेरे पाए के न पाया तुझे यक ने, तुझे यक ने, जोर से कहिए ना, तुझे यक ने यक, तुझे यक ने यक बनाए। आहा सुभान अल्लाह, वाह मिसरा लगा रहे हैं, वाह 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 वाह, हाँ सुभान। गूंगे बोल, अली के नाम पे गूंगे भी बोल उठते हैं। तुझे यकने, बस मैं शेर पढ़ दूं इकबाल का, मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं इंशाल्लाह बात उधार रही, कभी मौका मिले तो फिर गुफ्तगू करेंगे। मरियम, मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, जोर से बोलो ना। अच्छा मेरी कमी यही है कि मैं आपको तकरीर में हंसा नहीं सकता। जी 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 सुभान अल्लाह। मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरते जहरा अजीज। जोर से आवाज, आवाज कान तक आनी चाहिए। मैं सैयद फैजान अशरफ साहब की नजर कर रहा हूँ, ये शेर मेरा नहीं है, इकबाल का मगर नजर कर रहा हूँ। बड़े आदमी का जो है कलाम नजर किया जा सकता है। यही बोले सिदरा वाले, मरियम अज यक निस्बते ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरते जहरा अजीज। कलंदरे लाहौरी, अल्लामा इकबाल, डॉक्टर इकबाल क्या कहता पता है? मरियम एक निस्बत से अल्लाह की बारगाह में मुअज़्ज़ज़ थी, एक निस्बत थी, ईसा की मां थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा। अज यक निस्बत हजरत ईसा, हजरत मरियम अजीज, मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत जहरा अजीज। अरे फातिमा 3 निस्बतों की वजह से मुअज़्ज़ज़ हैं। क्या फरमाते हैं? नूरे चश्मे रहमतन लिल आलमीन, इमामुल अव्वलीन व आखरीन। वो रहमतुल लिल आलमीन की आंखों का नूर है, नूरे चश्म, रहमतुल लिल आलमीन। वो नबी के दिन, नबी की आंखों का नूर, मुस्तफा के दिल का सुरूर, नबी के ज़हन का सुकून, मुस्तफा करीम की मुबारक और पाक नस्ल की मुहाफिजा। जोर से नबी पर दुरूद, आल पर, अजदाद पर। नबी तो समझ में आए, ये आलो अजदाद का क्या मतलब है? तो सुनो, जुमला लेके जाओ। अजदाद वो है जिसमें नबी का नूर चला, और औलाद वो है जिसमें नबी का खून चल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है नूर के जामिन, ये है खून के जामिन। है कि नहीं? है कि नहीं? बोलो ना। 3 निस्बतें हैं, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, इमाम अव्वलीन व आखिरीन। है ना, वो रसूल के आंखों का नूर है, जो इमाम अव्वलीनो, इमाम अव्वलीनो। ऐसा नबी किसने देखा नहीं? अरे देखा नहीं, अल्लाह ने बनाया नहीं। जोर से कहो, बनाया नहीं। ऐसा गोद में लिया, गोद में लिया। रावी कौन है? अबू हुरैरा, रिवायत अल-हाकिम मुस्तदरक। फरमाते हैं काश न शमशा फी वजही, कान न शमशा यजरी फी वजही। अरे बोलो जोर से बोलो। क्या फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? कान न शमशा यजरी फी वजही। अरे नबी का चेहरा, अल्लाह की कसम, ऐसे लगता था जैसे सूरज मुस्तफा के चेहरे में गर्दिश करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के चेहरे के अंदर कौन? सूरज। अब अनस इब्न मालिक से सुनो, फरमाते कान्ना वजहु वर्क़तु मुस्हफ़िन। नबी का चेहरा देख लो तो ऐसे लगता जैसे किसने कुरान खोल के रखा। समझ में आ गया? वद्दुहा,
वल्लैलि इज़ा सजा मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा अलम नशरह लका सदरका। समझ में आया? अब सुनो 3 सदी हिजरी 15 रमजान अस्मा बिनते उमैस दौड़ी हुई बारगाह रिसालत में। नबी ने कहा अमा अलिमते अन्ना फातिमता ताहिरतुन व मुतहिरतुन। फिर साथ में तशरीफ ले गए, गोद में लिया। ज़हरा ने मुस्कुरा के कहा बाबा मेरा ये बेटा हूबहू आपकी तस्वीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी अन अली इब्न अबी तालिब अल हसनो यशबहु बे रसूलिल्लाहि मा बैन सदर इला रास। इमाम हसन सीने से लेके सर तक रसूलुल्लाह की तस्वीर थे। सुभान। ये थे तो फिर मैं कहता हूँ सुनो, ऐसे गोद में लिया, वद्दुहा वाला चेहरा, वल्लैल वाली जुल्फें, मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा वाली आंखें, अलम नशरह लका सदरक वाला सीना, वर्क़तो मुसहफ़ वाला रुख, कान शमशा यजरी फी वजही। क्यों? जो मुस्तफ़ा है वही मुस्तफ़ा की तस्वीर है। समझ में आई बात? अरे जोर से कहो ना, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना, इसका कोई दूसरा आईना ना हमारी बज़्म ख्याल में है, न दुकानें आईना साथ है ना। नबी के आंखों का नूर जनाब ज़हरा वो इमाम अव्वलिन व आखिरीन। भाई जल्दी आगे चलिए। बानुए आ ताजदारे हल अता, वो बीवी हैं ताजदारे हल अता की। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। उठाइए इसमें वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही यतीमन व मिस्कीनन व असीरा। मैं हाफिज नहीं मगर तर्जुमे से पढ़ते रहता हूँ, कहीं भूल हो जाए तो हाफिज साहब किबला मेरी इस्लाह कर दीजिएगा। क्या है वो 3 दिन जी, वो 3 दिन भूखे रह के रोटियां खिलाएं। अरे मैं कहता हूँ लाओ ना ज़हरा जैसा कोई, तेरा बिल गेट्स करोड़ों रुपए दे दे, तेरा अडानी अंबानी करोड़ों रुपए दे दे। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं जिन्हें एक रुखसार के महबूब के दिल पर अपनी सल्तनतें लुटाई हैं, उनका नाम नहीं है, कोई पढ़ने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं, समझने वाला नहीं। अखबार की कटिंग कहीं पड़ी होगी, लोग चने बेच रहे होंगे, समोसे खा रहे होंगे, पोहे खा रहे होंगे, फेंक रहे होंगे। तेरी चैरिटी कचरे के डब्बे में जाएगी। ज़हरा 3 रोटियां दे, कुरान में आयत बन के आए, तू चूमेगा, पढ़ेगा, तिलावत करे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बानुए आ ताजदारे, अरे तकरीर शुरू करूं कि नहीं करूं? आप तो तैयारी नहीं हो रहे तो मैं क्या करूं? बानुए आ ताजदारे हलता। बेटे तू कमरे में आना, अकेले सुनाए, क्योंकि आजकल कुछ लोग इसी जिद में कमरे में आओ तो मैं बताऊंगा। हाँ तुम कमरे में आओ, मैं तुम्हें सुनाऊंगा तकरीर वहां। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल, माशाअल्लाह। अज़ीज़ाने मोहतरम, आप हंस रहे हैं ना? आप हंस रहे हैं ना? अच्छा लग रहा है ना आपको? रसूल के एक सहाबी थे, नाम था अब्दुल्ला और लक़ब था हिमार। हिमार का मतलब क्या होता है? जोर से कही ताकि सुनने से। हिमार का मतलब गधा, मतलब थोड़ा ज़हनी तौर पे थोड़ा सा कम मामला था। मैं कहने से नबी के सहाबी हैं यार, उनकी जूतियां मेरे सर पे। हदीस में हिमार लोग कहते थे, नबी के सहाबी थे, अब्दुल्ला नाम था उनका, गांव में रहते थे, मगर एक शौक था उनको, एक शौक था। देखो खानकाहियत बता रहा हूँ, एक शौक था उनको। वो नबी के पास आते थे तो बाजार की कोई भी नई चीज लेके आते थे। वो चाहते थे मेरा नबी सबसे पहले खाए। एक दिन बाजार में पहुंचे, शहद आया था। शहद वाले का इधर आओ, शहद कैसा दिया? का इतने में दिया, चलो। लेकिन नबी की बारगाह में आए, शहद खोल के रख दिया, वो मशकीज़ा पलटा दिया। रसूलुल्लाह ने खाया, सहाबा ने खाया, सब ने खाया, सब खा पी लिए, बैठे हुए थे। शहद वाला आके कहता है भाई पैसा, फलूस फलूस, हाथ पकड़े रसूल के सामने लाया, या रसूलुल्लाह ये पैसा मांगा। या रसूलुल्लाह मेरे आका ये पैसा मांग रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, अलम तुहदिही इलैया,
क्या तूने मुझे हदिया नहीं किया था? क्या तूने हदिया नहीं किया था? कहा या रसूलल्लाह हदिया तो किया था मगर इसके देने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। तो फिर क्यों लाया? का सरकार मैं चाहता था पहला शहद आया है कोई खाए तो मेरा नबी खाए, हबीब खाए, मेरा आका खाए। अब मुस्तफा मुस्कुराए। आज के हजरत होते तो सुर्ख आंखें, जलाल वाला चेहरा, अल्लाह नहीं, नबी मुस्कुराए, कायनात का ताजदार, पीरों का पीर, नबियों का इमाम, मुरसलीन का इमाम, नबी मुस्कुराए, उसको कीमत दी और 2 दिरहम हिमार को दिए और कहा घर जाते वक्त बच्चों के लिए शहद लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही नहीं, ब्राउन हिट्टी ने नबी की सीरत पढ़ी हुई तो कद बन के कहता खुदा की कसम इससे ज्यादा इखलाक वाला मैंने देखा नहीं। ऐसे ही नहीं, प्रोफेसर हिट्टी ने 100 लोगों का नाम लिखा तो सबसे पहले नाम मोहम्मद अरबी का लिखा, मेरे आका का। हमें तो बस वही चाहिए कि वो चिड़िया उड़ी, वो कौवा उड़ा और ये हुआ, सुभान अल्लाह। कभी अखलाक के मुस्तफ़ी को देखिए, कभी नबी के किरदार को देखिए और नबी के किरदार के आईने में खुद को देखिए। कोई नबी का किरदार पढ़ने नहीं जाता। मुसलमानों, तुम में तुम्हारे नबी का किरदार ढूंढता है और अगर तुम नबी के किरदार के मुताबिक नहीं हुए तो वल्लाहिल अज़ीम दुनिया जो दुश्मन है वो इस्लाम की दुश्मन नहीं है, वो हमारी बेरहमी की दुश्मन, हमारे लाउबालीपन की दुश्मन जी। तो अपने किरदार को बनाइए वैसा, कैसे? जैसे रसूल का किरदार था। 92 ताजदार हलता, वो हलता वाले ताजदार की बीवी हैं। अच्छा, वो कौन है? मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। वो हलता का ताजदार ऐसा है जो मौला भी है, मुश्किल कुशा भी है, शेर खुदा। और आगे क्या कहते पता है? बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूं जी। बस अब मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं जो आपने फरमाया वो भी इंशाल्लाह शामिल करूँगा और उसमें इंशाल्लाह वो अल्लामा तारिक मियाँ साहब क़िबला सैयद तारिक उनकी तरफ से वो एक वाक़या पेश कर दूँगा। और उनके वक्त में मेरे माज़रत के साथ मैं जो है वो सारे ज़रा मिलके एक बार जोर से देखो सुभान अल्लाह कहते रहो कि मैं जल्दी जल्दी बढ़ता चला जाऊँगा। 92 ताजदार हलता, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा, मादरे मरकज़े पुरकारे इश्क, मादरे काफिला सालारे इश्क। वो ज़हरा की तीसरी निस्बत क्या है पता है? वो माँ है इश्क की पुरकार के मरकज का। पुरकार देखा? पुरकार, अरे राउंडर जिसे बच्चे गोला बनाते हैं, लोहे का होता है जिसमें पेंसिल डाली जाती है, उसे कहते पुरकार। मादरे मरकज़े पुरकारे इश्क, आपने ऐसा रखा जितना पेंसिल बढ़ाते जाओगे दायरा बढ़ता चला जाएगा, मरकज से बात हटेगी नहीं। तो सुनो, हसन मुस्तफा इश्क और मोहब्बत की मरकज का पुरकार है। हसन से हट के कुछ नहीं हो सकता, जोर से कहो ना। और मादरे काफिला सालारे इश्क, वो माँ है, वो इश्क का काफिला जो मदीने से करबला की तरफ गया था, उसके सालार की माँ को फातिमा ज़हरा। जोर से मादरारा उसवाए कामिल बतूल, माओं के लिए मुकम्मल नमूना है फातिमा ज़हरा। जोर से कहिए। बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। मैं कितनी दलील दूं अलैहिस्सलाम पे, कितनी दलील दूं अहले बैत के फज़ाइल पे, कितनी दलील दूं? बोलिए, कितनी बातें करूं? अली पे कितनी बात हो? मैं दलील दूं तो साथ समझ में ना आए? अबू बकर सिद्दीक से पूछ, खलीफा हुआ, अमीरुल मोमिनीन, तख्त खिलाफत पे तशरीफ फरमा। एक साइल आया, आके कहा रसूलुल्लाह मेरे गांव आए थे, मुझसे मुलाकात की थी, रसूल ने कहा था मेरे यहाँ आना, मैंने तुमसे वादा किया, वादनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसलासत इस्यात मिन तमर, सरकार ने कहा था आना, मैं 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा। सुना है आपने? फिर से सुनिए, मुझे पता है मैं बयान करके गया हूँ, मगर वो बात आ गई तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। 3 मुट्ठी खजूरें दूंगा। अबू बकर सिद्दीक को जब आके कहा वो 3 मुट्ठी खजूरें दीजिए, अभी आप उनकी जगह पे हैं तो हज़रत अबू बकर मुस्कुराए कि अली को बुलाओ। अली बुलाए गए। अली बुलाए गए। कौन अली? पैदा काबे में हुआ, शहीद मस्जिद में, आंख खोली वद्दुहा का रुख सामने। अरे कौन अली? पहली घुट्टी लो आबे दहन मुस्तफा की। कौन अली? चलना सीखा, नबी ने उंगली पकड़ाई है।
कौन अली बोलना सिखाए, नबी ने कलमा पढ़वाया है? कौन अली पहले कुरान, पहले नमाज की आयत आई नहीं, मुस्तफा ने नमाज पढ़वाई है? तुम कहो कौन अली सो जाए तो नबी उठाने आए वो अली, रूठ जाए तो नबी मनाने आए वो अली, अरे बदन पे मिट्टी लग जाए कुम या व तुराब कह के छाड़ने आए वो अली। अली को बुलाओ, अली ये मुर्तजा बुलाए गए, तशरीफ लाए, कहा अली इसको 3 मुट्ठी खजूरें दो। अली ने 3 मुट्ठी खजूरें दी, फिर चले गए। 2-3 हजरात बैठे तशरीफ फरमाते ऐवान में, दरबार में, क्योंकि रसूल का दरबार है जिसमें अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अबू जर, मिक़दाद, कंबर मौजूद हैं। जहां असहाब साथ में हो वो दरबार होता है। दरबार के लिए जरूरी नहीं कि बड़ा महल बनाया जाए, चटाई पे बैठे तो भी सालार का दरबार होता है ना? बोलो ना जोर से। का दरबार अबू बकर में 3-4 लोग आ गए, हुजूर आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आपका हक बनता था देने का, आपने अली को क्यों बुलाया? आपने अली को क्यों बुलाया? मुस्कुराए हज़रत सिद्दीक़ अकबर, यारे खार, यारे मज़ार, सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा के कहते सुन, शब हिजरत मैं नबी के साथ था, अली बिस्तर रसूल पे थे और हम खार में थे, 3 दिन गुजारा था। तो फिर वहां क्या हुआ पता है? तो या अबू बकर आप बताओ। तो हम जब तक वहां बैठे रहे अली का जिक्र चलता रहा, अली की बात होती रही, अली का तज़किरा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस मेरी जल्दी बात खत्म करने दीजिए। अब ये काम खत्म हो गया। अब तारिक मियां साहब किबला जब अभी पढ़ेंगे ना अपने मशहूर कुन आवाज में, तब आप हैदर हैदर का नारा लगाइएगा। बस मैं जल्दी से बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बस मेरी तरफ तवज्जो रहे। क्या कहा? पूरी रात 3 दिन अली का जिक्र होता रहा। तो मैं कहूँ इधर आ, जब गार में अली का जिक्र हो सकता है तो खजराने में, खानकाए अशरफिया में, अशरफी बाबा के उर्स में अली का जिक्र क्यों नहीं होता? क्या एतराज है तुझको? क्या दुश्मनी है तुझको अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन से। अजीज़ान मोहतरम गौर से सुनिएगा क्या किया। का जब हम जुदा होने लगे, हम आने लगे, तो रसूल ने फरमाया था ऐ अबू बकर तेरे दौर में ऐसा वाकया होगा, अली को बुला के उससे खजूरें दिलवाना। क्यों? का इसलिए कि रसूल ने फरमाया कफ्फी, कफ कहते हैं हथेली को, कफ्फी पाम, पाम हथेली, कफ्फी वो कफ्फो अली फी अददे सबा, मेरा अली का हाथ मुझ मोहम्मद का अली का हाथ अता करने में, खैरात देने में बराबर है। सुभान अल्लाह, जब बराबर है तभी आला हज़रत ने क्या कहा पता है? या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शाह मुश्किल कुशा के वास्ते। नबी के बाद अली का नाम लाके बताया कफ़ी व कफ़्फ़ो अली सफ़ी अदद सबा, मेरा अली का हाथ देने में बराबर। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह, और जोर से। कभी ऐसा शौक लगे शफीकुल कादरी को बुलाना, सहाबा का जिक्र कैसे करते हैं मैं बताऊंगा। हमसे पूछो, हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताएंगे। बस आखिरी जुमले सुनो जो इकबाल ने कहे थे, जो मेरी अकीदत है, मेरा अकीदा है, मौत इसी अकीदे पे आए। इकबाल ने कहा आई नए हक जंजीरे पासे फरमाने जनाब मुस्तफा, वगरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदा हा पर खाके उपाशीद में हो गई रसूल और आले रसूल और बतूल कॉन्फ्रेंस। सुनो, गौर करो, तवज्जो रहे। इकबाल कहते हैं शरीयत मुस्तफा की जंजीरें इकबाल के पैरों में है। अल्लाह का कानून मेरे दरमियान आ जाता है, वरना हाजी काबे का तवाफ करता, इकबाल फातिमा ज़हरा की कब्र का तवाफ करता, नमाजी
किबले की तरफ रुख करके सजदा करता, इकबाल फातिमा ज़हरा की कब्र की तरफ। कि आप हमारे इस धार्मिक प्रवचन में समय निकाल कर आए। मालिक आपको खूब अच्छा रखे, है ना। सूफी संत जो होते हैं उनके यहाँ कोई जात पात धर्म का भेदभाव नहीं होता। इसीलिए तो पंडित भरत कुमार साहब सुनिए, पंडित दयानंद सक्सेना ने कहा था, जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुमसा, फहीम तुमसा, नईम तुमसा, अलीम तुमसा, हकीम तुमसा, हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं ना पाया, हसीन तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम। ये पंडित दयानंद सक्सेना है। और पंडित विष्णु प्रसाद माथुर लखनवी इमाम हुसैन के ताल्लुक से लिखता है कि मैशर में हम भी अज़्म जवां देख रहे हैं, सजदों के लिए हक का मकां देख रहे हैं, जन्नत में ये कह के चले जाएंगे माथुर, शब्बीर के कदमों के निशान देख रहे हैं। क्या कहना है पंडित भरत कुमार जी, हम आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और एक और पंडित है, पंडित कालिका प्रसाद कहते हैं, गर शम्स व कमर को कोई हाथों में उठा ले और दौलते कौनैन को मुट्ठी में दबा ले, फिर कालिका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को वो आंखों से लगे, नालैन मोहम्मद को वो आंखों से लगा ले। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हम। अरे वो उसका तर्जमा करता हूँ। खराब तरीका बदल गया, आदत हुई खराब तरीका बदल गया, इतना गुरूर आया कि लहजा बदल गया, पहले तो खुद को लिखते थे सादात का गुलाम, थोड़ा हुए अमीर तो शजरा बदल गया। आदत हुई खराब तरीका बदल गया, इतना गुरूर आया कि लहजा बदल गया, पहले तो खुद को लिखते थे सादात का गुलाम, थोड़ा हुए अमीर तो शजरा बदल गया। वो अमीर जो बने वो चंदे से ही बने हैं।